हेलो फ्यूचर एजुकेटर्स, कैसे हैं? केबीएस टीजीटी टायर 2 का सिलेबस देखकर सच सच बताना, कभी कभी अपना खुद का मेंटल हेल्थ खराब होने लगता है ना। ये इंटरवेंशन काउंसलिंग क्या भारी भरकम शब्द है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। मेरी स्क्रीन पर मौजूद इस स्लाइड पर लिखा हुआ है मस्ट रीड, ना कि यहाँ पर लिखा है मस्ट पैनिक। आज के इस वीडियो में हम फैमिली एंड काउंसलिंग इंटरवेंशन, मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, वो भी बिल्कुल आपकी और मेरी सिंपल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फैमिली एंड कम्युनिटी इंटरवेंशन की। ठीक है। अब इंटरवेंशन का मतलब किसी की फैमिली में जाके बिना बात टांग अड़ाना नहीं है ना, वो काम तो हमारे मोहल्ले की आंटियों का है ना। इंटरवेंशन का असल मतलब है सही समय पर दखल देकर मदद करना। सोचिए एक बच्चा जिसे ऑटिज्म है, हमारी इंडियन कम्युनिटी का पहला रिएक्शन क्या होता है? अरे इससे कुछ नहीं हुआ है, इसके पापा भी बचपन में ऐसे ही गुमसुम रहते थे, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो पड़ोस वाले फ्री का ज्ञान देंगे, बच्चे को फोन कम दो, सब ठीक हो जाएगा। यहीं पर एक स्पेशल एजुकेटर की एंट्री होती है। फैमिली इंटरवेंशन का मतलब है पेरेंट्स को समझाना, उन्हें एक्सेप्टेंस पर लाना और सिखाना कि बच्चे को घर पर कैसे हैंडल करना है। और कम्युनिटी इंटरवेंशन मतलब सोसाइटी को अवेयर करना, ताकि वो उस बच्चे को अजीब नजरों से ना देखें बल्कि सपोर्ट करें। अब आते हैं दूसरे और सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर, यानी कि जो क्या है, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। इंडिया में तो मेंटल हेल्थ का एक ही रामबाण इलाज माना जाता है, रात को फोन मत चलाओ, सुबह 5 बजे उठो, सारा डिप्रेशन गायब। काश ये इतना आसान होता है ना। देखिए स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है जब वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते या दूसरे बच्चे उन्हें बुली करते हैं, तो उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। ठीक ठीक है। अगर बच्चा अचानक से गुमसुम हो गया है या गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं, तो ये मेंटल हेल्थ कंसर्न का अलार्म है। हमें उन्हें एक सेफ स्पेस देना है जहां वो जज फील ना करें। ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो है काउंसलिंग एंड गाइडेंस। काउंसलिंग एंड गाइडेंस की अगर हम बात करें तो गाइडेंस देने में तो हमारे इंडिया के रिश्तेदारों ने पीएचडी कर रखी है। हर शादी में एक फूफा जी मिल जाते हैं जो फ्री की गाइडेंस देने लगते हैं, बेटा सरकारी नौकरी कर लो, लाइफ सेट है। लेकिन ध्यान रखिए, बिन मांगी सलाह है ये, काउंसलिंग नहीं है। काउंसलिंग में कोई भाषण देना नहीं है। काउंसलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहां आप बच्चे और उसके पेरेंट्स को ध्यान से सुनते हैं, यानी कि एक्टिव लिसनिंग करते हैं। और गाइडेंस का मतलब है उन्हें सही रास्ता दिखाना। जैसे 10th के बाद इस बच्चे के लिए कौन सा वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स सही रहेगा, या पेरेंट्स को बताना कि सरकार की कौन सी स्कीम्स उनके बच्चे के लिए बनी है। मतलब फूफा जी वाली गाइडेंस नहीं, एक्सपर्ट वाली साइंटिफिक गाइडेंस। तो दोस्तों केबीएस में रटाए जवाब नहीं, बल्कि ऐसे ही रियल लाइफ सिनारियो वाले केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे। अगर एग्जाम में सवाल है कि एक बच्चा क्लास में अचानक अग्रेसिव हो जाता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उसकी मेंटल हेल्थ को समझेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे और जरूरत पड़ने पर फैमिली इंटरवेंशन करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में छप गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका मेंटल हेल्थ इस वीडियो के बाद कैसा है। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पर और देखते हैं उस पिटारे में क्या है। तो एजुकेटर्स, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। स्क्रीन पर जो ये चक्रव्यूह दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, इसको, ये एक डिजाइन है। ठीक है, डरो मत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये असल में स्पेशल एजुकेशन का ब्रह्मास्त्र है। बीच में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्य बच्चे का समग्र विकास, यानी कि गोल क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर केबीएस वालों का ये फेवरेट वर्ड है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर एग्जाम में समझ में ना आए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो कहीं पर होलिस्टिक डेवलपमेंट दिख जाए, अगर पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें नहीं नहीं है, ठीक है, तो आप 90% चांस है कि वही आंसर है ना। अब सवाल ये है कि समग्र विकास होगा कैसे? जैसे एक कड़क चाय बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? चाय पत्ती, दूध, चीनी, अदरक, चारों का सही बैलेंस होना चाहिए ना। वैसे ही एक बच्चे के विकास के लिए ये 4 पिलर्स जो हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी को? तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले पिलर की बात करेंगे, परिवार और समुदाय यानी कि फैमिली एंड कम्युनिटी फाउंडेशन। ठीक है, ये है नींव। अगर पेरेंट्स ही बच्चे की डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो स्कूल में हम स्पेशल एजुकेटर चाहे जितना सिर फोड़ ले, बात नहीं बनेगी। एक मजबूत बिल्डिंग की के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, इसलिए फैमिली का सपोर्ट जो है सबसे पहला कदम है। ठीक है, दूसरा जो है मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ और वेलबींग है। ये बच्चे का इंजन है। अगर बच्चा अंदर से शांत नहीं है, उसे एंजाइटी हो रही है या वो खुश नहीं है, तो क्या वो आपकी क्लास में एप्पल वाला कोई कॉन्सेप्ट मतलब कोई स्किल सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए उसका वेलबींग बहुत अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, तीसरा जो पिलर है वो क्या है, आप देख सकते हैं, काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, परामर्श और इमोशनल सपोर्ट है। अब मान लीजिए बच्चा किसी बात से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, रो रहा है, तब उसे आपके भाषण या किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है एक सेफ स्पेस की, जहाँ कोई उसकी बात सुने। काउंसलिंग वो शॉक एब्जॉर्बर है जो उसे इमोशनल सपोर्ट दे। ठीक है, चौथा पिलर क्या है, मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस, राइट डायरेक्शन। ये है बच्चे के करियर और लाइफ का गूगल मैप। बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है, चाहे वो पेंटिंग हो, कंप्यूटर हो या म्यूजिक हो, सही रास्ता दिखाना गाइडेंस है। बिना गाइडेंस के टैलेंट गोल गोल घूमता रह जाएगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो स्लाइड के राइट साइड में नोट में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे। याद रखें, ये चारों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, एग्जाम में फंसाने के लिए पूछेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, आप इनमें से किसी एक को अलग नहीं कर सकते। अगर मेंटल हेल्थ खराब है तो काउंसलिंग चाहिए, काउंसलिंग के लिए फैमिली का सपोर्ट चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस चाहिए। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो अगर ये पूरा माइंड मैप आपके दिमाग में प्रिंट हो गया है तो कमेंट में होलिस्टिक डेवलपमेंट और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, चलते हैं हम अगली स्लाइड पर और देखते हैं कि उस पिटारे में क्या है। लो जी, आ गए हम अपने पहले और असली टॉपिक पर, जो है फैमिली एंड कम्युनिटी इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप। ठीक है, अब स्क्रीन पर आपको ये 3 गोले दिखाई दे रहे होंगे, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, इन्हें ओलंपिक के रिंग समझने की गलती मत करना। ये स्पेशल एजुकेशन का वेन डायग्राम है जिस पर बच्चे की पूरी दुनिया टिकी है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हस्तक्षेप जो है। ठीक है, हस्तक्षेप का मतलब क्या है? आम जिंदगी में हस्तक्षेप का मतलब होता है बेवजह किसी के मामले में टांग अड़ाना, लेकिन हमारी स्पेशल एजुकेशन की दुनिया में इसका मतलब है कि बच्चे, ठीक है, बच्चे कौन से, विशेषकर दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनके विकास, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मिलकर काम करना। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए विद्यालय में आप जैसे एक बेहतरीन स्पेशल एजुकेटर ने एक हाइपर एक्टिव बच्चे को बड़ी मेहनत से शांत रहना सिखाया है। स्कूल में ने अपना 100% दे दिया, लेकिन जैसे ही बच्चा घर यानी फैमिली में गया, पेरेंट्स ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जब बच्चा बाहर समुदाय में खेलने गया तो पड़ोस के बच्चों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। आप मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या उस बच्चे का विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। स्कूल की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठीक है, इसलिए डायग्राम को यहाँ पर ध्यान से देखिए। जो ये डायग्राम आप सभी को दिख रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, जब परिवार, ठीक है, ये जो फैमिली है, जब परिवार और विद्यालय और समुदाय, ठीक है, ये तीनों सर्कल एक जगह में आकर मिलते हैं, तभी बीच वाला ये मैजिक होता है, यानी बच्चे का विकास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छा होता है। ठीक है, अगर इनमें से एक भी सर्कल हटा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब जरा लेफ्ट साइड में जो नीले रंग का तीर दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, उस पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हस्तक्षेप केवल स्कूल तक सीमित नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्या इंटरवेंशन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ स्पेशल एजुकेटर और स्कूल की होती है? वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि बिना घर और सोसाइटी के सपोर्ट के स्कूल अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि इंटरवेंशन एक टीम की तरह काम करती है, मतलब एक टीम वर्क है। अगर ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो फटाफट थम्स अप दे दो। ठीक है, और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, पिछले स्लाइड में हमने ये तो समझ लिया कि इंटरवेंशन में कौन कौन शामिल है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ये हम सब क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारी सबसे बड़ी बात, ये सब कैसे होगा। ठीक है, तो आज की इस स्लाइड के हर एक बादल और हर एक पजल के टुकड़े को अपने दिमाग में ऐसे फिट करेगा कि एग्जामिनर सोचेगा कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है। तो चलिए सबसे ऊपर बने इन चारों क्लाउड्स को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो इसमें हम देखेंगे मुख्य उद्देश्य एवं प्रमुख घटक, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी कि समग्र विकास। ये तो हमारा फेवरेट वर्ड है। बच्चे का सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब सारे डेवलपमेंट। ठीक है, चाहे वो उसका सामाजिक विकास हो, चाहे वो उसका भाषा का विकास हो, चाहे उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो। ठीक है, जितने डेवलपमेंट के डायमेंशन हैं वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा जो है पेरेंटल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, परिवार को समर्थन व ट्रेनिंग। ठीक है, अब सोचिए, पेरेंट्स भी तो इंसान है ना। 24 आवर्स एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे की देखभाल करना आसान नहीं होता है। कई बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चे को पढ़ाना नहीं है बल्कि पेरेंट्स को वो ट्रेनिंग और सपोर्ट देना है जिसमें वो बच्चे को घर पर सही से हैंडल कर सके। फिर तीसरा आता है सामाजिक समावेशन, यानी कि सोशल इंक्लूजन। समावेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को घर में एक कमरे में छुपा कर रखा जाए। इसका मतलब है कि वो बच्चा भी पड़ोस की बर्थडे पार्टी में जाए, पार्क में खेले, सोसाइटी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करे। फिर फोर्थ जो है व्यवहार व सीखने की समस्या कम करना। ठीक है, रिड्यूस बिहेवियरल, मतलब जो बिहेवियरल हैबिट होती है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना। इसका मतलब क्या है, जब घर और सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है तो बच्चे का फ्रस्ट्रेशन अपने आप, तो जब घर और सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है तो बच्चे का जो फ्रस्ट्रेशन होता है अपने आप कम हो जाता है, और उसके चीखने चिल्लाने या टेंट्रम्स जो होते हैं या अग्रेसिव बिहेवियर में काफी कमी आ जाती है। ठीक है, अब जरा नीचे इस पजल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक पजल बना हुआ है। ठीक है, जिक्सॉ पजल पर नजर डालिए। ये है हमारे प्रमुख घटक, यानी कि ये क्या है, हमारे कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें यहाँ पर, तो इसे मैंने पजल के डिजाइन में क्यों रखा है, क्योंकि अगर एक भी टुकड़ा गायब हुआ तो पूरी तस्वीर पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो पहला जो टुकड़ा है वो है फैमिली पार्टिसिपेशन, यानी माता पिता को शामिल करना। ठीक है, बिना परिवार के सपोर्ट के गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। दूसरा जो टुकड़ा है वो है टीम अप्रोच, यानी कि शिक्षक, डॉक्टर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, तो ये जो टीम अप्रोच है, ये हमें अवेंजर्स वाली टीम बनानी है। यहाँ पर एक स्पेशल एजुकेशन अकेला जादू नहीं कर सकता, हमें डॉक्टर, स्पीच थेरेपिस्ट, काउंसलर, ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट, काउंसलर, सबको एक साथ मिलकर काम करना है। तीसरा जो टुकड़ा है वो है कम्युनिटी सपोर्ट, यानी कि स्थानीय संसाधन, यानी हमारे आसपास के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट टुकड़ा है इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग, यानी कि आईईपी। ठीक है, केबीएस टीजीटी टीयर 2 के लिए इस पॉइंट में से तो दिमाग में टैटू करवा लूँ। यहाँ मैंने एक स्टार मार्क किया है, हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है। अरे भाई, जब हम सब एक साइज का जूता नहीं पहन सकते तो हर स्पेशल बच्चे पर एक ही थ्योरी कैसे लगा सकते हैं। अगर एक बच्चे को ऑटिज्म है तो दूसरे को एडीएचडी, तो दोनों का इंटरवेंशन प्लान एकदम अलग होगा। इसे ही कहते हैं आईईपी।
ठीक है। और हाँ, एग्जाम में इसके रियल लाइफ उदाहरण जो है पूछ लिए जाएं तो राइट साइड वाला ये बॉक्स जरूर याद रखना है। यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। घर पर प्रशिक्षण यानी कि होम बेस्ड ट्रेनिंग, परिवार सहायता समूह, सामुदायिक जागरूकता। पेरेंट्स को सिखाना कि बच्चे को कपड़े पहनना या ब्रश कैसे करना है सिखाएं, ठीक है। और परिवार सहायता समूह जो है, जहाँ एक ही जैसे डिसेबिलिटी वाले बच्चे के पेरेंट्स आपस में मिलते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उससे उन्हें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। तो मेरे होने वाले स्पेशल केबीएस के एजुकेटर्स, क्या ये पजल आपके दिमाग में सॉल्व हो गई? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आई पे लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपको मेरी ये स्लाइड पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए मेरे होने वाले केबीएस टीचर्स, अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस पर हमारे समाज में सबसे कम बात होती है, लेकिन एक स्पेशल एजुकेटर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब जरा स्क्रीन पर लेफ्ट वाले बॉक्स को देखिए, यहाँ मैंने आइंस्टीन का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अरे घबराइए नहीं, ये आइंस्टीन का कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल बात लिखी हुई है। मानसिक स्वास्थ्य इज इक्वल टू भावनात्मक संतुलन प्लस आत्मविश्वास प्लस सामाजिक अनुकूलन, ठीक है। यानी कि इमोशनल, जो मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू इमोशनल बैलेंस, कॉन्फिडेंस प्लस सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी क्लास में एक स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है। अगर वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है, यानी छोटी छोटी बातों पर रोता या चिल्लाता नहीं है, उसमें ये कॉन्फिडेंस है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, और वो दूसरे बच्चे के साथ टिफिन शेयर कर रहा है, तो समझ लीजिए उसका मेंटल हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास है। लेकिन जरा अब इस दिमाग को, इस मतलब इस इंसान को देखिए, ठीक है। दिमाग में गियर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे गियर दिखाई दे रहे होंगे आपको। जब एक आम इंसान की लाइफ में ही इतनी टेंशन है, तो सोचिए एक डिसेबल्ड बच्चे के दिमाग में कितनी उथल पुथल होती है। जब वो अपनी बात नहीं कह पाता है या कोई उसे चिढ़ाता है, तो दिमाग की ये गरारियां जो है, मतलब गियर्स जो है, ये काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, जाम हो जाते हैं। और जब ये जाम होते हैं तो स्क्रीन पर राइट साइड लिखी हुई है 5 जो है खतरे के अलार्म, ठीक है। ये जो 5 खतरे के अलार्म हैं, ये बजने लगते हैं। तो सबसे पहले हम पहला अलार्म देखेंगे, यानी कि तनाव, स्ट्रेस, ठीक है। और दूसरा जो है चिंता है, तीसरा अवसाद यानी डिप्रेशन, चौथा बिहेवियरल इशू होने लगता है, फिर वो सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, उसमें डिफिकल्टी आती है। तो जो तनाव है, बच्चे का अचानक से रूटीन बदल जाना, उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसलिए क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाता है। दूसरा है डिप्रेशन, जब बच्चा एकदम गुमसुम हो जाए, अपना फेवरेट खेल खेलना छोड़ दे। व्यवहार संबंधी समस्या, ठीक है। क्लासरूम में रोज दिखता है बच्चे का अचानक सामान फेंकना, किसी को काटना या मारना। उसके बाद क्या होता है, उनके सोशल एडजस्टमेंट में कठिनाई आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब बच्चा किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता है। अब नीचे लिखी इस गोल्डन सी लाइन को ध्यान से देखें, इन समस्याओं को जल्दी पहचानना और हल करना ही एड्रेसिंग और मेंटल हेल्थ है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि एक स्पेशल एजुकेटर का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, तो याद रखना दोस्तों, आपका काम कोई जादू की छड़ी घुमाकर उसे ठीक करना नहीं है। आपका काम है डिटेक्टिव की तरह इन 5 अलार्म्स को जल्दी पहचानना, यानी कि अर्ली आइडेंटिफाई करना, और फिर सही इंटरवेंशन देना। अगर आपने देर कर दी तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इन गियर्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में एस लिख दीजिए, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एजुकेटर्स, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि बच्चे की मेंटल हेल्थ के गियर जाम कैसे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन गियर में जंग क्यों लग जाती है? समस्या शुरू कहाँ से होती है? और सबसे बड़ी बात है, एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हमारे पास उसका इलाज क्या है? तो आज मैं आपके लिए पूरे प्रॉब्लम का कॉज एंड इफेक्ट डिकोड करने वाली हूँ। इसमें हम देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और समाधान, सॉल्यूशन, ठीक है।
जरा लेफ्ट साइड में ये मछली दिखाई दे रही होगी, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, मछली के कांटे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, मछली नहीं है, मछली के कांटे। तो ये मछली के कांटे जैसा डिजाइन है। ठीक है, इसे हम एजुकेशन की भाषा में क्या बोलते हैं, फिश बोन, यानी फिश बोन डायग्राम कहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के जो कारण समझने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो आइए देखते हैं बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को कौन कौन से कांटे चुभते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पारिवारिक तनाव यानी कि फैमिली स्ट्रेस और आर्थिक समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर अगर घर में रोज झगड़े हो रहे हैं या पेरेंट्स को बहुत ही टेंशन है, तो उसका सीधा असर बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। बच्चा जो है क्लास में फोकस नहीं कर पाएगा। इससे क्या नेक्स्ट क्या है, स्कूल में असफलता। ठीक है, एकेडमिक फेलियर, बार बार फेल होना या क्लास में पीछे रह जाना। भले अच्छे भले इंसान का क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। फिर आता है सामाजिक भेदभाव। ठीक है, यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन। समाज के वो ताने, अरे ये तो पागल है, ये कुछ नहीं कर सकता है, इसकी जिंदगी मिट्टी है, जैसी बातें बच्चे को अंदर तक हर्ट कर देती हैं। फिर फोर्थ पे है विकलांगता, सीखने की या ऑब्लिक सीखने की कठिनाई, डिसेबिलिटी ऑब्लिक लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, और सबसे बड़ा कारण है ये, बच्चे का अपनी खुद की डिसेबिलिटी या जैसे डिसलेक्सिया जैसे प्रॉब्लम है, एडीएचडी है, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनाई कम दे रहा है, स्पीच की प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम से हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ प्रॉब्लम है वही एजुकेटर का समाधान है, यानी कि उसका इफेक्ट है। जरा यहाँ पर राइट साइड वाले इस मैजिक बॉक्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक मैजिक बॉक्स दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है, ये है एक टीचर का फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, एग्जाम में अगर केस स्टडी आए तो सीधा इसी बॉक्स से दवाई निकाल कर देनी है। इस बॉक्स में कौन कौन से बुलबुले निकल रहे हैं उनको ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये सबसे फेवरेट वर्ड है। बच्चा डिप्रेशन में जाए तो सबसे पहले उसके बिहेवियर को पकड़ लो। बीमारी पकड़ने में जितनी फुर्ती, इलाज उतना आसान होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, काउंसलिंग यानी कि परामर्श। यहाँ वो शादी वाले फूफा जी वाली फ्री एडवाइस नहीं देनी है, यहाँ साइंटिफिक तरीके से बच्चे को सुनना और इमोशनल सपोर्ट देना है। ठीक है, फिर है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार में सुधार। अगर बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, डांटने मारने के बजाय उसके बिहेवियर को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ना। ठीक है, फिर है पीयर सपोर्ट एक्टिविटीज। पीयर सपोर्ट एक्टिविटीज की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये पीयर सपोर्ट और इंक्लूसिव एजुकेशन के, बच्चे को क्लास के कोने में नहीं बिठाना है, उसे बाकी बच्चों के साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। ठीक है, यही तो है इंक्लूजन की असली आत्मा। ठीक है, फिर आता है पेरेंटल सपोर्ट, और आखिर में पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग और सपोर्ट देना, क्योंकि इस लड़ाई में वो हमारे सबसे बड़े पार्टनर हैं। तो मेरे होने वाले केबीएस टीचर्स, अगर आपको प्रॉब्लम का फिश बोन और सोल्यूशन का फर्स्ट एड बॉक्स समझ में आ गया है, तो एक भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो एजुकेटर्स, अब हम आ गए हैं स्पेशल एजुकेशन की उस सीढ़ी पर जहाँ केबीएस के एग्जाम में कोई ना कोई सवाल यहाँ से पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीढ़ी दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। ठीक है, हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। ये जो 3 सीढ़ियां हैं ना, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये एक स्पेशल एजुकेटर की पूरी लाइफ साइकिल है। इसे कहते हैं रोकथाम के 3 लेवल। ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसको हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। पहली सीढ़ी की बात करें तो है प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, जो प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि प्राथमिक रोकथाम, इसका सिंपल सा फंडा है, बीमारी होने से पहले छाता खोलो। ठीक है, यानी बारिश होने से पहले छाता खोलो। अर्थ पढ़िए, समस्या में होने से पहले रोकथाम, स्टॉप बिफोर इट स्टार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके स्कूल में बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखा रहे हैं आप, या पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं। क्या अभी तक किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा हुआ है? नहीं, लेकिन आप पहले से ही प्रिवेंशन कर रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। पोलियो की ड्रॉप पिलाना भी प्राइमरी प्रिवेंशन है।
ठीक है। दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है ये अब आते हैं इस बीच वाली सीढ़ी पर। इसका मतलब है हल्की सी खांसी हुई, तुरंत काढ़ा पी लिया। इसका अर्थ देखिए, जल्दी पहचान और उपचार, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट है। मान लीजिए क्लास में एक बच्चा जो पहले बहुत बोलता था, पिछले एक हफ्ते से एकदम गुमसुम बैठा है, प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको एज अ स्मार्ट एजुकेटर उसे जल्दी आपने उसे पहचान लिया और तुरंत उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए। ये क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है। और फिर आता है तीसरी सीढ़ी। जो तीसरी सीढ़ी है वो ट्रीटरी प्रिवेंशन है। ट्रीटरी प्रिवेंशन यानी कि तृतीयक रोकथाम। ये सबसे टॉप वाली सीढ़ी है, लाल सीढ़ी, ठीक है। यहाँ पर पानी सिर के ऊपर जा चुका है। इसका जो अर्थ है उसको देख लेते हैं, गंभीर समस्या के प्रभाव को कम करना। ठीक है, मतलब बच्चे को डिसेबिलिटी या कोई गंभीर मेंटल हेल्थ इशू हो चुका है यहाँ पर। अब आप उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका क्या कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, पुनर्वास कर सकते हैं और थेरेपी देकर उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, ताकि वो बच्चा अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट होकर जी सके। और अब के बेस्ट टीयर 2 के लिए आपका अपना ये चीट कोड जो है, या मेगाफोन चीख चीख कर क्या कह रहा है कि अपने नोट्स को हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो अपने नोट्स को हाईलाइट कैसे करेंगे? अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी है बिफोर, यानी कि समस्या से पहले। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी है अर्ली, यानी कि शुरुआत में ही पकड़ लो। ट्रीटरी की बात करें तो ये है सीवियर हो जाता है, यानी जब हालत गंभीर हो जाए। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन में अर्ली आइडेंटिफिकेशन वर्ड दिखे तो आंखें बंद करके सेकेंडरी प्रिवेंशन पर ही टिक लगा देगा। ठीक है, आपका एक नंबर पंका, सॉरी पंका नहीं, पक्का हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, क्या प्रिवेंशन के ये तीनों लेवल आपके दिमाग की सीढ़ियां चढ़ गए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो एजुकेटर्स, प्रिवेंशन की सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब हम आ गए हैं तीसरे और बहुत ही खास टॉपिक पर, जो है काउंसलिंग यानी कि परामर्श। ठीक है, तो अब देखिए, हमारे इंडिया में परामर्श या सलाह देने का काम तो हर कोई करता है, चाय की टपरी से लेकर ट्रेन के सफर तक और रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक। सबके पास दुनिया की फ्री एडवांस है ना। अरे बेटा, सुबह उठकर गर्म पानी पियो, सब डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे होने वाले केबीएस टीचर्स, अगर मैं वो फ्री वाली सलाह, यहाँ पर क्या होगा एग्जाम में, वो फ्री वाली सलाह काम नहीं आएगी। ठीक है, स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में जो लिखा है ना, उसे एकदम ध्यान से पढ़िए। ये क्या है, ये एक प्रोफेशनल प्रक्रिया है। ठीक है, जी हाँ, काउंसलिंग कोई आम गपशप नहीं है। ऊपर डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। एक प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा व्यक्ति को उसकी भावनात्मक, सामाजिक या शैक्षिक समस्याओं को समझने और समाधान खोजने में मदद करना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, काउंसलिंग कहलाती है। अब जरा इन दो भाई साहब को ध्यान से देखिए। यहाँ पर दो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। इनमें से एक काउंसलर है और एक क्लाइंट है। ठीक है, एक काउंसलर है और एक क्लाइंट है। अब काउंसलिंग एक टू वे स्ट्रीट है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है एक्टिव लिसनिंग, यानी बिना जज किए सामने वाले की बात सुनना। बच्चे को कोई भी समस्या हो सकती है, चाहे वो भावनात्मक हो, ठीक है, सामाजिक हो या शैक्षिक हो। एक प्रोफेशनल काउंसलर इन समस्याओं को समझता है और ध्यान दीजिएगा, वो रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता है, वो बच्चे को खुद समाधान खोजने में मदद करता है। अब आते हैं, ये जो चेकलिस्ट है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो चेकलिस्ट है इसमें सबसे पहले है समस्याओं को समझने में सहायता करना। ठीक है, इसमें कुछ गोल्स हैं। तो सबसे पहला गोल्स जो है, समस्याओं को समझने में सहायता करना। कई बार स्पेशल नीड्स वाले बच्चे खुद नहीं समझ पाते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, काउंसलर उस उलझन को सुलझाता है। फिर दूसरा है भावनात्मक तनाव को कम करना, यानी कि जो इमोशनल स्ट्रेस है उसको कम करना। जब कोई आपकी बात बिना आपको जज किए सुनता है तो आधा स्ट्रेस वैसे ही हवा हो जाता है। तीसरा जो है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, यानी कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो बच्चे को ये यकीन दिलाना कि उसकी भी एक वैल्यू है। फिर फोर्थ है राइट डिसीजन, यानी सही निर्णय लेने में मदद।
जैसे 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट चुने उसकी जो एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट हो, ठीक है। फिर है सकारात्मक व्यवहार यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर विकसित करना, निगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना, लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच लाना। तो दोस्तों केबीएस के पेपर में अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखे तो कहें कि काउंसलर अपनी मर्जी बच्चे पर थोपता है या एक अनौपचारिक बातचीत है, ठीक है, इनफॉर्मल बातचीत है, तो आप उसे तुरंत क्रॉस कर देना। काउंसलिंग हमेशा साइंटिफिक और प्रोफेशनल होती है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों अब जब हमने समझ लिया कि काउंसलिंग कोई टपरी वाली गपशप नहीं है, तो आइए देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे काउंसलिंग के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो जरा स्क्रीन पर इस शानदार से पेड़ को आप सभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये है हमारे काउंसलिंग का पेड़। और हाँ, नीचे जो कोने में लिखा है, ठीक है, वो हमारे चैनल का नाम है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, ठीक है। बस उसी नीड्स को पूरा करने के लिए इस पेड़ पर अलग अलग तरह की पत्तियां लगी हुई हैं। चलिए एक एक करके इन पत्तियों को डिकोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के साथ, ठीक है। ये है वन ऑन वन काउंसलिंग, जैसे एक सीक्रेट एजेंट की मीटिंग होती है, बिल्कुल वैसे मान लीजिए कि एक बच्चा बहुत बुली हुआ है, ठीक है, लोगों ने उसको बहुत परेशान किया है और वो किसी के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा है। तब काउंसलर उसे एक सेफ और प्राइवेट स्पेस देता है जहां सिर्फ वो और बच्चा होते हैं, यानी कि क्लाइंट और क्लिनिशियन होते हैं। दूसरा जो है ग्रुप समूह होता है। अब मान लो 4-5 बच्चों का सोशल स्किल, मतलब हमें सोशल स्किल्स सिखानी है, उन्हें सिखाना है कि टिफिन कैसे शेयर करते हैं या अपनी बारी का इंतजार कैसे करते हैं, ठीक है। तब काउंसलर उन्हें एक ग्रुप में बिठाकर गेम खिलाते हुए काउंसलिंग करता है, बच्चे एक दूसरे से जल्दी सीखते हैं। थर्ड पे क्या है, एजुकेशनल यानी कि शिक्षा संबंधी। ये पत्ते उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई के प्रेशर से दब रहे हैं, जैसे किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है और उसे बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है या उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। यहाँ काउंसलर उनकी लर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। फोर्थ पे है ओकेशनल यानी कि करियर मार्गदर्शन। करियर मार्गदर्शन जो है, अरे भाई बच्चा बड़ा होकर कुछ काम तो करेगा, है ना। 10th या 12th के बाद एक विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जो है, बच्चे के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग सही रहेगी, ये फ्यूचर सेट करने वाली गाइडेंस है, ठीक है। अब जरा रुकिए, इस बीच वाली पत्ती पर मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रखा है, ठीक है। ये जो फैमिली यानी पूरे परिवार के साथ की जो काउंसलिंग है उस पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर यही अटकने वाली है, इसे एकदम घोट कर पी जाओ, ठीक है। ये है फैमिली काउंसलिंग। अब आप कहेंगे सर प्रॉब्लम, सॉरी मैम, प्रॉब्लम तो बच्चों को है, तो पूरी फैमिली को क्यों बिठा लिया आपने। अरे मेरे दोस्तों, राइट साइड वाले इस पीले से बॉक्स को ध्यान से देखिए आप सभी, ठीक है। काउंसलर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समस्या पहचानते हैं और संबंधों को सुधारने की रणनीति बनाते हैं, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए एक ऑटिस्टिक बच्चा है। अब घर में मम्मी कह रही है ये तो सीख ही नहीं रहा है और पापा कह रहे हैं तुमने इसे बिगाड़ रखा है, दोनों में रोज झगड़ा हो रहा है। अब मुझे बताओ, उसे स्ट्रेसफुल माहौल में क्या वो बच्चा सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए एक स्मार्ट काउंसलर क्या करता है, वो बच्चे के साथ मम्मी पापा भाई बहन उसके जो सिबलिंग्स होते हैं सबको एक साथ बिठाता है, उनके आपसी झगड़े सुलझाता है, उनकी गलत फहमियां दूर करता है और पूरे परिवार को एक टीम बनाता है। तो केबीएस के चैंपियंस, अगर एग्जाम में केस स्टडी आए कि पेरेंट्स बच्चे की स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, फैमिली काउंसलिंग। तो अगर इस पेड़ की सारी पत्तियां एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं तो कमेंट सेक्शन में भी एस एस लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों काउंसलिंग का पेड़ तो हमने देख लिया। अब मान लो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसका स्ट्रेस कम हो गया, तो क्या हमारा जो काम है वो खत्म? जी नहीं। अब शुरू होता है इस पूरी कहानी का क्लाइमेक्स, यानी कि गाइडेंस, मार्गदर्शन, ठीक है। जरा मेरी स्क्रीन के राइट साइड इस कंपास को ध्यान से देखिए, ठीक है।
इसके नीचे लिखा हुआ है गाइडेंस इज इक्वल टू डायरेक्शन, यानी कि दिशा। जो निर्देशन है वो क्या है, दिशा है। ठीक है, सॉरी मार्गदर्शन होता है, काउंसलिंग निर्देशन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अरे भाई जैसे महाभारत में सारथी ने अर्जुन को सही दिशा दिखाई थी, बिल्कुल वैसे ही आपकी इस सारथी का और एक स्पेशल एजुकेटर का काम है बच्चे को लाइफ के लिए सही दिशा दिखाना। अब जरा नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर है, व्यक्ति को सही निर्णय लेने, अपनी क्षमता पहचानने और जीवन की सही दिशा चुनने में सहायता देने में की निरंतर जो प्रक्रिया होती है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या गाइडेंस सिर्फ 10th या 12th क्लास तक दी जाती है? आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं। गाइडेंस कोई बुखार की गोली नहीं है जो एक बार खा ली तो छुट्टी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलती है। अब जरा इस रास्ते पर लगे ये जो 4 साइन बोर्ड दिखाई दे रहे हैं उनको ध्यान से देखिए। ठीक है, एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के लिए ये रास्ता सीधा नहीं होता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन हमारी गाइडेंस इन साइन बोर्ड की तरह काम करती है। तो पहला बोर्ड जो है आत्म समझ, यानी कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। पहले बच्चे को ये समझाना है कि मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। अगर कोई बच्चा चलने में कमजोर है लेकिन उसकी आवाज बहुत सुरीली है, तो उसे अपनी वो ताकत पहचाननी है। दूसरा बोर्ड जो है शिक्षा और करियर का सही चयन, यानी कि राइट एजुकेशन एंड करियर। तो यहाँ पर जो राइट एजुकेशन और करियर है, यहाँ फिर से बता दूं, वो मोहल्ले वाले फूफा जी की सरकारी नौकरी वाली बात वाली गाइडेंस नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए, हमें बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से उसे वोकेशनल ट्रेनिंग या कोई कोर्स सेलेक्ट करने में मदद करना है। फिर आता है तीसरा बोर्ड जो है सामाजिक और भावनात्मक समायोजन, यानी कि सोशल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट। ठीक है, समाज में कैसे उठना बैठना है, दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सब गाइडेंस का हिस्सा है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन कौशल विकसित करना, यानी कि डेवलप लाइफ स्किल्स। अब हर कोई तो इंजीनियर नहीं बनेगा ना। एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को खुद से शर्ट की बटन लगाना, पैसे गिनना या सड़क पार करना सिखाना, ये सबसे बड़ी लाइफ स्किल्स है। ठीक है, तो मेरे केवीएस टीजीटी टीचर्स, अगर एग्जाम में काउंसलिंग और गाइडेंस के बीच कोई कंफ्यूजन हो तो बस याद रखना, काउंसलिंग क्या है, एक डॉक्टर की तरह है जो अंदर की चोट को ठीक करता है, और गाइडेंस एक सारथी की तरह है जो कंपास लेकर खड़ा है और कहता है चलो चोट ठीक हो गई, अब इस रास्ते पर आगे बढ़ो। ठीक है, तो दोस्तों आपको सही गाइडेंस देने के लिए अपना ये चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स बना है। अगर आपको आज का ये पूरा मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन का टॉपिक दिमाग में एकदम फिट हो गया है तो वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। तो अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मेरे फ्यूचर केवीएस एजुकेटर्स, अब बारी है गाइडेंस के प्रकारों की। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, तो जरा मेरे स्क्रीन के बीचों बीच देखिए, यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है ना। ये बस वही दिमाग की बत्ती है जो एक स्पेशल एजुकेटर को अपने स्टूडेंट के दिमाग में जलानी है, और ये बत्ती जलाने के लिए हमारे पास 4 स्टिकी नोट्स हैं। ठीक है, एक एक करके हम उनको डिकोड करते हैं। सबसे पहला जो है एजुकेशनल गाइडेंस, यानी कि शैक्षिक मार्गदर्शन, पढ़ाई व सब्जेक्ट के लिए मतलब जब हमें पढ़ाई कौन सी स्टडी चाहिए बच्चे के लिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए हम करते हैं। तो सबसे पहले ये है स्कूल की दुनिया। ठीक है, मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसे जिसे क्या है, डिसलेक्सिया है, यानी मैथ्स के नंबर देखकर डिसकैलकुलिया है मान लीजिए। ठीक है, यानी मैथ के नंबर देखकर उसका जो दिमाग है वो घूम जाता है। अगर आप उसे जबरदस्ती साइंस और मैथ दिला देंगे तो क्या होगा, वो पास होगा नहीं। यहाँ आपकी शैक्षिक गाइडेंस काम आएगी। आप उसे उसके पेरेंट्स को उसे और उसके पेरेंट्स को गाइड करेंगे, तुम्हारे लिए आर्ट्स, म्यूजिक या कोई और सब्जेक्ट ज्यादा बेहतर है, सही सब्जेक्ट, नो स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा जो है वोकेशनल गाइडेंस, यानी कि व्यवसायिक मार्गदर्शन। इसके अर्थ की बात करें तो सही करियर और पेशे के लिए होता है ये।
अब पढ़ाई तो हो गई, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, है ना। यहाँ आता है व्यावसायिक मार्गदर्शन। स्पेशल एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर एक बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला है, तो हम उसे रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाएंगे, हम उसे ओकेशनल ट्रेनिंग देंगे, जैसे लिफाफे बनाना, बेकरी का काम, डेटा एंट्री, ठीक है, या फिर और कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, उसे उस काम की गाइडेंस देना जिससे वो फ्यूचर में इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है। फिर तीसरा है पर्सनल गाइडेंस, यानी कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन। अरे भाई, ये सबसे जरूरी है। निजी समस्याओं और आदत आदतों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो बच्चा पढ़ाई में एकदम टॉपर है, लेकिन वो रोज नहाना भूल जाता है, या छोटी छोटी बातों पर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सामान तोड़ने लगता है। ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर उसे डेली रूटीन, यानी कि ईडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सिखाना, गुस्सा कंट्रोल करना सिखाना, ये सब पर्सनल गाइडेंस में आता है। ठीक है। फिर है चौथा, सोशल गाइडेंस, यानी कि सामाजिक मार्गदर्शन। समाज में बेहतर तालमेल के लिए होता है ये। आपने देखा होगा कि कुछ ऑटिस्टिक बच्चे शादियों या भीड़ में बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, या उन्हें दोस्तों के साथ टिफिन शेयर करना नहीं आता है। उन्हें ये सिखाना कि पब्लिक प्लेस पर कैसे बिहेव करना है, अपनी बारी का इंतजार कैसे करना है। ठीक है, ये क्या है, सोशल गाइडेंस है। ठीक है। केवीएस टीजीटी टायर 2 के एग्जाम में अक्सर एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये सारथी आपको एक सुपर ट्रिक दे रही है। अगर क्वेश्चन में स्कूल सब्जेक्ट या सिलेबस की बात हो, तो अगर एजुकेशनल, आंसर क्या होगा आपका, एजुकेशनल होगा। अगर कोई क्वेश्चन में जॉब, कमाई या करियर या फिर आजीविका की बात हो, तो आंखें बंद करके वोकेशनल पर टिक करना। ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये चारे, मतलब जो ये चार बल्ब आपने देखे, वो एकदम क्लियर हो गया ना। तो कमेंट सेक्शन में लाइट बल्ब का आइकन बना के भेज दीजिए। ठीक है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, आ गया वो पल जिसका हमें इंतजार था। ये है आज की हमारी प्रेजेंटेशन का ग्रैंड फिनाले। ठीक है। केवीएस टीजीटी टीयर 2 एग्जाम का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये। नीचे कोने में यहाँ पर आपको वीवीआई दिखाई दे रहा है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे काउंसलिंग बनाम गाइडेंस, यानी इसके अंतर की। ठीक है। तो इसमें एक एक करके बहुत बार अंतर पूछते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अलग अलग मैंने कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे परामर्श, यानी कि काउंसलिंग। तो जो परामर्श होता है, द डॉक्टर, इसे आप एक डॉक्टर या हीलर समझ लीजिए। ठीक है। पॉइंट वन जो है, भावनात्मक और मानसिक समस्याओं का गहरा समाधान। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो क्लास में बहुत रो रहा है, लोग उसे बहुत ज्यादा बुली किया गया है और वो डिप्रेशन में जा रहा है। ये एक इमोशनल चोट है। ठीक है। पॉइंट दूसरा जो है, मुख्य रूप से उपचारात्मक है। ये वर्ड दिमाग में टैटू करवा लीजिए। उपचारात्मक मतलब बीमारी या प्रॉब्लम आ चुकी है, अब इसका इलाज चल रहा है। ठीक है। पॉइंट थ्री जो है, व्यक्तिगत, गहरा और मनोवैज्ञानिक, यानी कि पर्सनल एंड डीप। आप पूरी क्लास की एक साथ काउंसलिंग नहीं कर सकते। वन टू वन होती है, जहां बच्चे की दिमाग की गहराई में जाकर प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ठीक है। फिर दूसरा आता है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन की बात करें तो सही निर्णय लेने और जीवन में सही दिशा चुनने में मदद करता है। जहां परामर्श क्या करता है, भावनात्मक और मानसिक समस्याओं का गहरा समाधान होता है, वहीं मार्गदर्शन क्या करता है, सही निर्णय और जीवन में मदद के लिए सही दिशा चुनने में मदद करता है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए, जैसे 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बस एक कंफ्यूजन है। इससे दूर करना क्या होगा, गाइडेंस करना होगा। ठीक है। अगर कोई मानसिक या भावनात्मक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना क्या होगा, काउंसलिंग होगी। और मार्गदर्शन क्या होगा, सही डायरेक्शन चूज करने में हेल्प करना। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो है निवारक और विकासात्मक है। जैसे काउंसलिंग क्या है, मुख्य रूप से उपचारात्मक है, वैसे ही निवारक और विकासात्मक है।
ठीक है, यानी प्रिवेंटिव और डेवलपमेंटल है ये। प्रिवेंटिव और डेवलपमेंटल की बात करें, बच्चा प्रॉब्लम वाले गड्ढे में गिरे ही ना, उससे पहले उसे सही रास्ता दिखा दो, ये विकास है। ठीक है, ये विकास के लिए, तो ये क्या होगा, गाइडेंस होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्यापक और सामान्य, ब्रॉडर और जनरल स्कोप है इसका। मतलब आप एक असेंबली हॉल में 100 बच्चों को एक साथ बिठाकर करियर गाइडेंस दे सकते हो। ये बहुत बड़ी वो, मतलब ये बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है। अब मेरी एकदम मेरी जो बात है वो एकदम ध्यान से सुनना। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मान लीजिए आप सड़क पार कर रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता है, आप किसी से पूछते हैं भैया ये रास्ता कहाँ जाएगा, वो आपको सही रास्ता बता देता है। ये क्या है, गाइडेंस है। आप भटके नहीं, है ना। लेकिन मान लो आप गलत रास्ते पर गए, गड्ढे में गिर गए और आपके पैर में गहरी चोट लग गई, अब आप रो रहे हैं। अब जो इंसान आकर आपको उस गड्ढे से निकालेगा, आपकी मरहम पट्टी करेगा कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा, वो काउंसलिंग है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। केबीएस वाले एग्जाम में पूछेंगे इनमें से कौन सी प्रक्रिया उपचारात्मक है, तो आंखें बंद करके काउंसलिंग पर टिक लगा देना है, आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो मेरे भावी टीचर्स, ये जो काउंसलिंग और गाइडेंस के बीच का अंतर है वो समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये अंतिम निष्कर्ष। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। तो दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, द बिग पिक्चर। हमने एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, लेकिन अब बारी है इस पूरे फिल्म की क्लाइमैक्स की। अब जरा इस स्लाइड की अंतिम निष्कर्ष की बात कर ले। एक स्पेशल नीड्स वाला बच्चा बिल्कुल इस छोटे से पौधे की तरह होता है, जो यहाँ पर एक पौधा दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, इसकी तरह होता है। ठीक है, आज हमने जो 4 टॉपिक्स पढ़े हैं वो इस पौधे को एक बड़ा और खूबसूरत फूल बनाने के लिए कैसे काम आते हैं। ठीक है, आइए इसको मैं समझाती हूँ आपको। तो सबसे पहले जो है वो है रूट, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जड़ें। जड़ कौन है, फैमिली एंड कम्युनिटी इंटरवेंशन। ठीक है, सबसे नीचे देखिए, ये जो मिट्टी के अंदर, मतलब ये गहराई दिख रही है आप सभी को, है ना, जड़ें फैली हुई हैं। ये बच्चे का परिवार और समाज है, यानी कि मजबूत आधार। अगर मिट्टी ही खराब होगी तो क्या होगा, जड़ें कमजोर होंगी। तो आप ऊपर से चाहे जितना पानी डाल लो, पौधा गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए सबसे पहले पेरेंट्स की मतलब जो एक्सेप्टेंस है और कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, ताकि बच्चे को एक सॉलिड फाउंडेशन मिले। फिर दूसरा जो है, आपको यहाँ पर हरी हरी पत्तियां दिख रही होंगी, वो है मेंटल हेल्थ, यानी कि स्वस्थ मन और भावनात्मक संतुलन, हेल्दी माइंड। ठीक है, अगर बच्चे का मेंटल हेल्थ अच्छा है तो इन पत्तियों की तरह वो फ्रेश और खुश रहेगा। लेकिन अगर उसे स्ट्रेस और एंजाइटी है तो ये पत्तियां मुरझाने लगती हैं। ठीक है, फिर क्या है, पानी का मग दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, काउंसलिंग। थर्ड पे क्या है, समस्याओं का उपचार, यानी कि हीलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। यहाँ पर आपको वाटर कैन दिख रही होगी ना। अब मान लो एक दिन बहुत तेज धूप होती है और हमारा पौधा मुरझा रहा हो, ठीक है, रो रहा है या परेशान है। अब एक स्पेशल एजुकेटर क्या करता है, पौधा मतलब बच्चा, ठीक है, एक स्पेशल एजुकेटर यहाँ पर क्या काम है, वो ये काउंसलिंग वाला पानी का जग उठाता है और तीर पर जाकर, ठीक है, वो क्या करता है, सीधे पानी डाल देता है। काउंसलिंग वो पानी है जो बच्चे की इमोशनल चोट को हील करता है और उसे वापस खड़ा होने की ताकत देता है। फिर है फोर, जो है गाइडेंस, यानी कि सन। ठीक है, ये क्या करता है, सही डायरेक्शन और ऊर्जा प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये जो चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पौधा हमेशा सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता है। बस यही काम क्या है, गाइडेंस का है, सही डायरेक्शन और एनर्जी देना। बच्चे को ये बताना कि बेटा तुम्हारा टैलेंट इस तरफ है, तुम्हें इस फील्ड में करियर बनाना है। ये सूरज की रोशनी की तरह उसे सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर, मतलब अब यहाँ पर मजबूत जड़ें, स्वस्थ मन, मेंटल हेल्थ हो गया, काउंसलिंग हो गई, गाइडेंस हो गया, सब एक साथ मिलते हैं तब जाकर कहीं ये ऊपर वाला जो फूल है वो खिलता है। ठीक है, जब सारी चीजें मिलेंगी तभी तो ये फूल खिलेगा। तो इसकी बात करें, इस फूल का नाम क्या है, बच्चे का समग्र विकास।
ठीक है। बच्चे का समग्र विकास की बात करें, यही तो एक स्पेशल एजुकेटर की असली जीत है ना। केबीएस के एग्जाम में अगर कोई भी केस स्टडी आए तो इन चारों को जोड़ने की बात करे तो अपने दिमाग में बस ये पौधा याद कर लेना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो मेरे होने वाले केबीएस टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, मुझे पूरी उम्मीद है आज की इस क्लास ने आपके दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए होंगे। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई है, आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी तैयारी सच में कोई मतलब इसमें आपकी तैयारी में वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज नीचे लिखे स्पेशल एजुकेशन नीड्स चैनल के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, कमेंट में मुझे ये खूबसूरत सा फूल बनाकर जरूर भेजना, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को आखिरी तक देखा है। ठीक है। तो मैं हूँ आपकी साथी, मिलती हूँ अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।